चेंज ओवर के इस क्लास में आपका स्वागत है। इसमें भिन्न यानी फ्रैक्शन के लिए 7 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में आधा यानी हाफ यानी 1/2 के विषय में बताया गया है। दूसरे पार्ट में 1/3 यानी 1/3 के विषय में बताया गया है। इसके साथ ही 1/4 यानी 1/4 के विषय में बताया गया है। तीसरे पार्ट में भिन्नों को चित्र में कैसे प्रदर्शित करते हैं और चित्र से हम लोग भिन्न के अंक को कैसे लिखते हैं इसके विषय में बताया गया है। चौथे पार्ट में भिन्न के प्रकार को बताया गया है। पाँचवें पार्ट में भिन्न के प्रकार को विस्तृत रूप से बताया गया है। छठे पार्ट में भिन्न कौन सा भिन्न बराबर है, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है इसके विषय में बताया गया है। सातवें पार्ट में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग के विषय में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप पार्ट 1 से इसे देख रहे हैं। मेरे साथ आप बने रहिए ताकि आप भिन्न के कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को अच्छी ढंग से समझ पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं। मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया है उसे आप अन्य एग्जाम्पल देकर अपने कॉपी पर बनाएं, सीखें। मेरे साथ बने रहें। आइए देखते हैं इस पार्ट में क्या सीखेंगे। मान लीजिए यहाँ 2/3 है और यहाँ 4/3 है, यहाँ 7/3 है। हम लोग क्या कहेंगे इन तीनों भिन्न को? यहाँ देख रहे हैं कि तीनों भिन्न में हर की संख्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। चूँकि हर की संख्या समान है इसलिए हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पर कि ये तीनों भिन्न क्या है? समान भिन्न है। लाइक जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। वस्तु है वो 3 बराबर भाग में ही बटा हुआ है, अलग अलग भाग में नहीं बटा हुआ है। ये इससे जो हम लोग का चित्र बनेगा, इससे हम लोग जो चित्र बनाएंगे वो इस प्रकार का चित्र बनेगा। 2/3 मतलब कोई वस्तु का 3 पार्ट किया गया है। फिर यहाँ 4/3 का मतलब यहाँ भी एक वस्तु है जिसको हम लोग 3 भाग किए हैं। यहाँ भी एक वस्तु है जिसको हम लोग 3 भाग किए हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इसको हम लोग रंग के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसका 2 भाग को अगर हम लोग रंग दिए तो ये 2/3 कहलाया। और यहाँ 4/3 है मतलब यहाँ तो 3 ही पार्ट है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 ही पार्ट है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। लेकिन उसमें से 4 पार्ट को लेना है। इसका मतलब एक वस्तु और यहाँ हमको बनाना पड़ेगा और इसको भी 3 भाग में बांटना पड़ेगा। अब इसको जब रंग करना पड़े तो ये 4/3 के लिए हम लोग कैसे रंगेंगे? इसका तीनों भाग रंग देंगे और इस दूसरे वाले वस्तु का 1 भाग रंगेंगे। तो ये दोनों चित्र को मिला करके हम लोग बोलेंगे ये 4/3 है। उसी तरह से ये 7/3 में देखेंगे तो 7/3 में हम लोग क्या देखते हैं कि एक वस्तु और बनाते हैं। हम लोग इसको 3 भाग में बांटते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ऊपर में कितना पार्ट है? 7 पार्ट। तो इसका मतलब एक वस्तु और है यहाँ। अब इसको हम लोग जब रंगेंगे तो ये 3 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया और चूँकि 7 पार्ट हमको दिखाना है तो यहाँ से हम लोग 1 पार्ट और ले लेंगे। तो ये हो गया 7/3। अंश की संख्या 2 है, यहाँ हर की संख्या 3 है। यानी अंश की संख्या छोटी है हर से। यहाँ अंश की संख्या 4 है, यहाँ हर की संख्या 3 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अंश की संख्या बड़ी है 3 से। यहाँ 7/3 है तो यहाँ देख रहे हैं कि अंश की संख्या बड़ी है हर की संख्या से। यहाँ भी हम लोग 2 भिन्नों को यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे कि जिसका अंश
छोटा है हर से, यदि अंश छोटा है हर से, तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल होगा 2/3, चूँकि यहाँ अंश यहाँ देख रहे हैं क्या है, 2 छोटा है 3 से, इसलिए ये उचित भिन्न है। अगर हम यहाँ उदाहरण लें 7/11, तो यहाँ देख रहे हैं कि 7 छोटा है 11 से, ये भी उचित भिन्न का उदाहरण है। लेकिन इसी के उलट अंश बड़ा होगा हर से, तो इसको हम लोग अनुचित भिन्न कहेंगे। यानी 7/3, तो यहाँ अंश देख रहे हैं क्या है, अंश 7 है जो बड़ा है 3 से, इसलिए ये अनुचित भिन्न है। अगर हम लोग यहाँ लिखें 4/3, यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 बड़ा है 3 से, तो यहाँ भी हम लोग इसको बोलेंगे अनुचित भिन्न। बोल सकते हैं हम लोग कि हर बड़ा है अंश से तो उचित भिन्न कहते हैं, अगर हर छोटा है अंश से तो उसको अनुचित भिन्न कह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मिश्र भिन्न को। मिश्र भिन्न यानी नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर ये भिन्न की संख्या कहाँ से प्राप्त होती है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे कि यदि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। आप लोग संख्या रेखा के विषय में पढ़ चुके हैं। तो इस 1 और 2 के बीच में, इस 1 और 2 के बीच में जो भी संख्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न की संख्या बोलते हैं। इस 2 और 3 के भी बीच में कोई ना कोई संख्या है, इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। यानी 1 के बाद हम लोग यहाँ 2 देख रहे हैं, 2 के बाद हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, लेकिन 1 और 2 के बीच में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या है। 2 और 3 के बीच में भी कुछ ना कुछ संख्या है। इस 1 और 2 के बीच में जो संख्या है वो भिन्न की संख्या कहलाएगी। 2 और 3 के बीच में जो संख्या है वो भिन्न की संख्या कहेंगे। यानी कहने का मतलब 2 पूर्णांक के बीच में भिन्न की संख्या रहती है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण बात है ये। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 2 पूर्णांक संख्या के बीच भिन्न की संख्या रहती है। हम लोग अगर इसके डिटेल से समझना चाहेंगे तो बाद में समझेंगे, लेकिन मेरा यहाँ ये इस उदाहरण को बताने का मकसद ये था कि पूर्णांक और भिन्न दोनों को अगर एक साथ लिखा जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे मिश्र संख्या, मिश्र भिन्न, मिश्र संख्या नहीं, सॉरी, मिश्र भिन्न बोलेंगे। जैसे 1 पूर्णांक 1/2। तो यहाँ जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ जो 1 लिखा हुआ है ये पूर्णांक को दिखाता है। ये किसको दिखा रहा है, ये पूर्णांक को दिखाता है। और ये जो 1/2 लिखा हुआ है ये किसको दिखा रहा है, भिन्न को दिखा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पूर्णांक भी है, इस संख्या में पूर्णांक भी है और इस संख्या में भिन्न भी है। इसलिए इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलेंगे
मिश्र भिन्न। अब यहीं पर ही हम लोग थोड़ा और समझना चाहेंगे। एक दूसरा उदाहरण ले लें। जैसे मान लीजिए 2.3/7। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 यहाँ पूर्णांक है और यहाँ 7 क्या है, 3/7 क्या है, भिन्न है। यानी 2.3/7, यानी ये दोनों को मिला दिया गया, तो इसको हम लोग क्या बोले, मिश्र भिन्न। अब यहीं हम लोग एक बात और समझ लेते हैं कि यदि इस प्रकार की संख्या अगर हमारे पास है तो इसको हम लोग बदल सकते हैं। यानी बदल सकते हैं मतलब 7 का गुना 2 से करेंगे और ऊपर में संख्या कितनी है, 3, इसको जोड़ देंगे, क्या मिलेगा, 7 दूना 14 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 17। यानी इसको हम लोग 17/7 लिख सकते हैं, जो क्या है, इसको आप पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है, विषम भिन्न है। ये विषम भिन्न है। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि मिश्र भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में बदल सकते हैं और विषम भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मिश्र भिन्न से हम लोग विषम भिन्न में बदल दिए। अब अगर हम लोग को विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं इसको। 17/7 यानी 17 में हमको भाग लगाना है 7 से, तो 7 का भाग लगाइए यहाँ, तो 7 दूना 14 कितना बच गया, 3। तो जो बच गया, जो शेष हो गया, उसे हम लोग ऊपर लिख देते हैं, यानी 3 यहाँ लिख दिए, जो भागफल है उसको बगल में लिख दिए और 3 के बटे में 7 लिख दिए। यही हम लोग पीछे लिखे थे 2.3/7, वही चीज़ अब वही हम लोगों को प्राप्त हो गया यहाँ 2.3/7। तो कहने का मतलब है कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मिश्र भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में बदल सकते हैं। और जो विषम भिन्न है, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। मिश्रित भिन्न को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि मिश्रित भिन्न क्या है। यहाँ मिश्रित भिन्न को हम लोग को समझना है, तो इस उदाहरण को पहले समझ लीजिए। जैसे 1/2 और यहाँ बड़ा सा बटा लगा दिए और यहाँ लिख दिए 3/4। यानी यहाँ अंश की संख्या जो है, ये अंश की संख्या है और ये हर की संख्या है। तो यहाँ अंश की संख्या हम लोग देख रहे हैं, ये अंश है और ये हर है। तो यहाँ अंश की संख्या देख रहे हैं कि ये भिन्न में है और हर की संख्या भी देख रहे हैं, वो क्या चीज़ में है, भिन्न में है। तो अंश और हर यदि दोनों भिन्न में है या दोनों में से कोई एक भी भिन्न में है, जैसे 1/2/3, तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि अंश की संख्या में 1/2 है और हर की संख्या 3 है। तो चूँकि अंश और हर दोनों में से एक अंश यहाँ भिन्न में है, इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित भिन्न बोलेंगे। ये मिश्रित भिन्न का उदाहरण है।
यदि हम लोग इसको दूसरे तरह से लिखें, जैसे 3/2/3, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंश की संख्या यहाँ 3 है, अंश की संख्या, और हर की संख्या यहाँ क्या देख रहे हैं 2/3 है। तो चूंकि दोनों में से कोई एक भिन्न में है, इसलिए यह भी मिश्रित भिन्न का उदाहरण है। पीछे हम लोग देख चुके थे कि अंश और हर दोनों भिन्न में था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, मिश्रित भिन्न बोले। आप इसे परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि हर की संख्या अलग अलग हो, जैसे 2/3 और 4/7, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हर की संख्या अलग अलग है, 3 है और 7 है, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, असमान भिन्न बोलेंगे। अब हम लोग अगला भिन्न में चलते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। जिसको इन्वर्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ फिर ले लेते हैं हम लोग, 2/3। इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? तो यहाँ अंश में हम लोग देख रहे हैं 2 है, अंश में हम लोग क्या देख रहे हैं 2 है, हर में क्या देख रहे हैं हम लोग 3 है। तो इसके संख्या को हम लोग, इसके स्थान को सिर्फ हम लोग बदल दें तो 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 होगा। ये बहुत आसान है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें 4/3, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? अब आप लोग बता सकते हैं, इसका व्युत्क्रम 3/4 होगा। यानी अंश और हर की जगह को अगर हम लोग बदल दें तो हम लोग व्युत्क्रम भिन्न बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे भी हम लोग उदाहरण से ही समझने का प्रयास करें। परिभाषा तो आप लिख सकते हैं, अगर इसकी अवधारणा स्पष्ट हो तो हम लोग परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग समतुल्य भिन्न देखना चाहेंगे यहाँ, जैसे 2/3। इसका समतुल्य भिन्न क्या होगा? समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए एक बात का हम लोग ध्यान यहाँ रखें कि यदि अंश और हर में समान संख्या से भाग या गुणा किया जाए, समान संख्या से भाग या गुणा किया जाए, तो हम लोग समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 2/3 से अगर हमको समतुल्य भिन्न प्राप्त करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि अंश में भी मान लीजिए समान संख्या 3 से गुना कर दिए, और इसी से हम लोग यहाँ पर हर में भी गुना कर दिए, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। हम लोग बोलेंगे कि 2/3 का समतुल्य, समतुल्य को तुल्य भी बोलते हैं, तुल्य कौन होगा? बराबर नहीं देंगे हम लोग, तुल्य 6/9 होगा। और भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं यहाँ, जैसे 4/7। इसका समतुल्य भिन्न निकालना हो तो 4/7, तो यदि यहाँ अंश में 2 से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, यानी 4 दूना 8, 7 दूना 14, यानी 4/7 का समतुल्य का तुल्य भिन्न कौन हो जाएगा? 8/14। और भी उदाहरण हम लोग देख लें यहाँ, 2/3 का अगर हम लोग को समतुल्य भिन्न निकालना हो तो ऊपर भी 2 से गुना करते हैं, नीचे भी 2 से गुना करते हैं, हम लोग को क्या प्राप्त होता है? 2 दूना 4 और 2 तिया 6,
यानी 2/3 का समतुल्य भिन्न 4/6 है। दूसरी भी संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी 2/3 ऊपर यदि हम लोग 3 से गुना कर दें, नीचे 3 से गुना कर दें, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3 का समतुल्य भिन्न कौन सा होगा? 3/6 भी होगा। अगर हम लोग 2/3 को गुना कर दें अंश में 4 से और हर में 4 से, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2/3 का समतुल्य भिन्न 8/12 भी होगा। यानी हम लोग, अगर हम लोगों को पूछा जाए कि 2/3 का 3 समतुल्य भिन्न लिखें, तो 2/3 का 3 समतुल्य भिन्न कौन कौन हो जाएगा? 4/6, 6/9, 8/12। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2/3 से 4 समतुल्य भिन्न बनाएं, 5 समतुल्य भिन्न बनाएं, 6 समतुल्य भिन्न बनाएं, तो हम लोग अंश और हर में बराबर संख्या से हम लोग गुना करते चले जाएंगे और हम लोगों को समतुल्य भिन्न मिलता चला जाएगा। अब अंत में एक भिन्न और बचता है जिसका नाम है वितत भिन्न। हालांकि हम लोग को अभी इसके विषय में पढ़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ जान लेते हैं और इसे उदाहरण से ही समझ लेते हैं। वितत भिन्न यानी भिन्न की वैसी संख्या जिस भिन्न में और भिन्न जोड़ दिया जाए। कंटिन्यूड, इसका अंग्रेजी नाम है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी भिन्न में और भिन्न जोड़ दिया जाए। जैसे 1 + 1/1 + 2/3। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 बटा तो ये था ही, अब ये दूसरा बटा यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये भिन्न तो है ही 1, और यहाँ फिर भिन्न के बाद भी और भिन्न हम लोग जोड़ करके प्राप्त करते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो संख्या हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे वितत भिन्न। इसके विषय में हम लोग बाद में डिटेल चर्चा करेंगे।